वन रैंडम डे आई वाज जस्ट सिटिंग एंड लुकिंग अराउंड एंड देन सडनली मुझे घर की बहुत याद आ गई। मैंने सोचा मैं घर पे कॉल करके बात कर लेती हूँ, तभी मेरी नज़र मेरी जर्नल पे गई एंड आई पिक्ड इट अप। जर्नल फ्लिप करते करते आई जस्ट रियलाइज कि इट्स बिन 1 ईयर आई एम राइटिंग दिस जर्नल एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस। बट मैं बस अपने जर्नल के पीछे से फ्लिप कर ही रही थी तो मेरा ध्यान इस टेक्स्ट पे गया जहाँ पे मैंने अपने घर पे ये जर्नल एंट्री लिखी है और जिसमें मैंने ये लिखा है कि हाउ द हेल आई मिस माई हॉस्टल एंड यू नो द मेस। पता है, घर छोड़ने वालों की ना प्रॉब्लम ही यही होती है, क्योंकि वो घर छोड़ चुके तो वहाँ के तो वो रहे नहीं। जिस नए शहर में जाते वहाँ के वो बन पाते नहीं हैं। अरे अरे, एक मिनट, क्या हो गया? इतना सुन के हॉस्टल जाने का प्लान या घर छोड़ने का प्लान ड्रॉप कर दिया? नहीं नहीं, आई नो। हम आजकल ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे ना हमें कई बार पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। बट हर किसी को ना घर छोड़ने से पहले ये सवाल आता है कि क्या हमें सही कर रहे हैं, क्या हमें सच में अपना घर छोड़कर जाना चाहिए। अगर आपको भी ये सवाल आते तो 5 पॉइंट्स बताती हूँ, प्रोज एंड कॉन्स दोनों। फिर आप खुद डिसाइड करना कि आपको अपना घर छोड़ना है कि नहीं। Let's begin with the advantages. So the first one is you become responsible. I'm not saying कि आप घर पे रह के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट घर पे ना आपको हमेशा पता होता है कि पेरेंट्स है, ये है, मम्मी पापा है, कुछ हुआ तो वो देख लेंगे। तुम्हें घर पे फाइनेंस की चिंता नहीं करनी, तुम्हें घर पे रात का खाना क्या होगा, अगर रात का खाना अच्छा नहीं मिला तो क्या करना है, इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम्हें अपने बजट की चिंता नहीं करनी है। बट जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आप नए शहर में जाते हैं, आप एक हॉस्टल में जाते हैं या कहीं भी किसी भी तरह आप नए शहर में जाते हैं, आपको ये देखना है कि आपके मंथ का फाइनेंस कितना है, आप कितने पैसे खर्च करेंगे, आप कितने पैसे उड़ाएंगे, कितने पैसों में आपको अपना खर्चा निकालना है। तो फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और इन जनरल ना आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आप इमोशनली बहुत रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। आपको पता होता है कि कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। अपने आप ना प्रायोरिटी बदलने लगती है। बट इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज, योर पेरेंट्स डोंट गेट टू सी यू ग्रो। यस, आई हैव बीन स्टेइंग इन हॉस्टल्स फॉर 6 years नाउ एंड या I was it was very early when I left for the hostel. एंड द थिंग इज कि मेरे मम्मी पापा ने वो सुजन देखी है जो उनके घर से हॉस्टल गई थी। मेरे मम्मी पापा आज वो सुजन देख रहे हैं जो उनके हॉस्टल से घर आती है। बट इस बीच का जो ग्रोथ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये उन्होंने कभी नहीं देखा है। एंड समवेयर ना वो चीजें बहुत मैटर करती है। जब कोई आपके सामने ग्रो हो रहा होता है ना, तो आपको पता होता है कि ये इंसान ऐसा बना है इस चीज की वजह से। But my parents don't know that, and I'm not complaining, but yeah, it's a kind of disadvantage. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके क्लोज पीपल को पता होना कि आप ऐसे इंसान इस वजह से बने हैं, तो ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा आसान हो जाती है चीजें। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एडवांटेज, अगर आप हॉस्टल में है ना तो आपको बहुत सारे अलग अलग लोग मिलेंगे, बहुत सारे नए नए लोग मिलेंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, इट्स ऑल्सो अबाउट नोइंग हाउ डिफरेंट पीपल आर। कि जैसे सपोज आप बस 4 लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि 4 लोग अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कितना अलग अलग बिहेव करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, 6 साल हॉस्टल में रहने के बाद ना आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। आपको ना पता चल जाएगा कि ये इंसान ऐसे बिहेव करता है, ये इंसान ऐसा बिहेव करता है, ये सिचुएशन में इस तरह के रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम योर home, especially staying in a hostel. That is, you get to meet a lot of new people. You get to learn a lot about human behavior, how human psychology actually works. And the disadvantage is you'll be all alone in your journey. What I'm telling you, that advantage is you are meeting new people, and the disadvantage is you are all alone in your journey. Yes, you'll meet new people. They'll stay with you. They might, if you get some good friends, they'll stay by you. But ओवरऑल जब ये पूरी जर्नी होगी ना, इसमें आप हमेशा अकेले होंगे। ऐसी बहुत प्लेसेस आएंगे, बहुत फेज आएंगे आपके लाइफ में, ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स होंगे जहाँ आपको बहुत अकेला लगेगा, क्योंकि आप इस जर्नी में अकेले हैं। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी बॉन्ड्स थे वो पीछे छूट चुके हैं। स्पेशली जब आप हॉस्टल में होते हो, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप किसी को भी नहीं जानते, एवरीबडी इज वेरी न्यू फॉर यू, यू विल फील अ लॉट ऑफ टाइम दैट यू आर ऑल अलोन। एंड दिस हैपेंस, सॉरी इट्स अ सैड ट्रूथ, बट दिस हैपेंस। हॉस्टल में आपको लोनली फील होना, अलोन लगना इज वेरी इट्स वेरी कॉमन। बहुत सारे लोगों को हॉस्टल्स में जाके ये फील होता है। और हॉस्टल्स में आप कई ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे आप सिर्फ अकेले खड़े होंगे, आप बहुत अकेले होंगे। But that does not mean you are not going, because we still have 3 advantages and 3 disadvantages remaining on the side. Then the biggest advantage जो मुझे लगता है हॉस्टल लाइफ का है, इट इज यू लर्न टू एडजस्ट।
आपको हर चीज़ एडजस्ट करने आ जाती है। जैसे आई टेल यू द एग्जांपल ऑफ अस, मैं जब अपने पुराने हॉस्टल में थी, आई वाज इनटू अ स्कूल हॉस्टल एट दैट टाइम। तो हमारे हॉस्टल में एक कमरे में 4 लोग रहते थे, 2 लोग आगे की साइड, 2 लोग पीछे की साइड। तो 2 पंखे होते थे, एक पहले 2 लोगों के ऊपर और दूसरा दूसरे 2 लोगों के ऊपर। इन विंटर्स में ना व्हाट हैपेंड इज दैट मी एंड माय पार्टनर, जो मेरे बेड के सामने वाले पार्टनर थे, वी डिडंट वांटेड फैन, कि उन दोनों को फैन चाहिए था, हमें फैन नहीं चाहिए था। तो वी मेड एन एडजस्टमेंट कि हम दोनों ये सामने सामने बेड पे रहेंगे, वो दोनों वो सामने सामने बेड पे रहेंगे। वो पंखा वहां चालू रहेगा और ये पंखा बंद रहेगा। एंड वी हैव लर्न टू एडजस्ट अ लॉट। जैसे तुम्हें रात को पढ़ना है पर मुझे रात को सोना है, तो वी मेड एडजस्टमेंट्स कि यहाँ की लाइट ऑन रहेगी या फिर लाइट इतने टाइम तक ऑन रहेगी, या फिर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक ऑन इट कि मुझे 11 बजे सोना है तो 11 बजे तक तुम पढ़ो, 11 बजे के बाद यू विल गो टू लाइब्रेरी या एनीथिंग। तो यू लर्न अ लॉट टू एडजस्ट। इनफैक्ट यहाँ तो फिर भी वी हैव लॉट्स ऑफ स्पेस ओवर हियर। पुराने हॉस्टल में देयर वाज नॉट सो मच ऑफ स्पेस। तो हम इतना ज़्यादा अच्छे हो गए थे अबाउट एडजस्टिंग इट, दैट वी मेड के ये सारा सामान इकट्ठा रख देते हैं ताकि इनके साथ कोई और सामान ना रखना पड़े, ये सारा सामान वहाँ रख देते हैं। सो या यू लर्न टू एडजस्ट अ लॉट अ लॉट अ लॉट। एंड द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ स्टेइंग इन अ हॉस्टल स्पेशली, अगर आपको एक हॉस्टल में सर्वाइव करना है ना, आपको हॉस्टल लाइफ को मेमोरेबल गुड टाइम पीरियड बनाना है, तो यू नीड गुड फ्रेंड्स। एंड वो इतना इजीली नहीं मिलते हैं। आई टेल यू, मेरे स्कूल हॉस्टल, इट्स बिन 7th ईयर आई एम इन अ हॉस्टल। इसके पहले 5 years ऑफ माई स्कूलिंग आई हैव बीन इन हॉस्टल्स। तो वो 5 साल जो थे ना हॉस्टल के, दैट आर द बेस्ट 5 years ऑफ माई लाइफ। आई स्टिल चेरिश एवरी मोमेंट आई हैव स्पेंड इन माई हॉस्टल, बिकॉज आई लेजिट हैड गुड फ्रेंड्स। मेरे रूम पार्टनर्स बहुत अच्छे थे, मेरे क्लासमेट बहुत अच्छे थे, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे। तो अगर आपको अपनी हॉस्टल लाइफ को अच्छा बनाना है ना, तो द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज यू नीड गुड फ्रेंड्स। एंड अनफॉर्चुनेटली हर जगह हर बार आपको अच्छे दोस्त नहीं मिलते। आपको बहुत छानना पड़ता है, यू नीड टू फिल्टर अ लॉट। एंड हो सकता है कि आपको अच्छे दोस्त मिल जाए। आई हैव बिन very grateful for this. I was blessed that I got new friends without doing anything. So yeah, biggest thing about hostel is you get to know your seniors, you get to stay with your seniors. When I shifted to this hostel, my room partner was my senior, and उनके वजह से ना it became very easy to settle down in this place. She was always there with everything I needed to help, and स्पेशली स्टडीज में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है जब आपके सीनियर्स होते हैं। ये चीज़ आपको घर पे नहीं मिलती, हॉस्टल में दिस इज देयर दैट यू गेट टू इंटरेक्ट विथ योर सीनियर्स। इवन इन माई प्रीवियस हॉस्टल माई सीनियर्स वर रियली लाइक टू गुड, और मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी। इफ आई हैड एनी क्वेरी आई कैन जस्ट रश टू देम एंड आस्क देम दैट ओ दिस इज। सो यू गेट टू लर्न अ लॉट बाय स्टेइंग विथ योर सीनियर्स। But the disadvantage is you don't get good food. I was lucky because I was staying with my senior. She knew how to cook and she used to cook good food for me. But I don't know, ये मैंने जितने भी हॉस्टल वाले लोगों से बात की है ना, सबका यही कॉमन प्रॉब्लम है that you don't get good food. You just, I'm not telling about कि ना हमें टेस्टी टेस्टी खाना दो, हमें 75 पकवान दो, हमें अलग अलग क्यूजीन्स दो, बट जो दे रहे हो वो तो ढंग का दो। तो या ये कहीं ना कहीं ये हमेशा रहता है दैट you are never going to be satisfied with what kind of food you get in your hostel. So you'll always struggle with food, and that comes to the disadvantages. You start valuing things. जब हॉस्टल की रोटी खाई नहीं जाएगी ना, तो घर की रोटी की वैल्यू हो जाएगी। So yeah, they are very well connected to each other. जब आप हॉस्टल में रहते हो ना, तो आपको हर चीज़ की वैल्यू होने लगती है। When you get one cupboard, you get to know कितना स्पेस मिलता है। तो जब घर जाओगे और 2 कबर्ड मिलेंगे ना, तो चिल्लम चिल्ली नहीं करोगे कि जगह नहीं है, जगह नहीं है। तब ना जब हर चीज़ के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, तब उस पैसे की कदर होगी, तब उस पैसे की वैल्यू होगी, तब पापा कितनी मेहनत करते हैं ये पता चलता है। तो आई फील कि हॉस्टल मेक्स यू हॉस्टल की वजह से यू लर्न टू वैल्यू अ लॉट्स ऑफ थिंग। बट नाउ कम्स द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, you don't have social life. So I'm not talking about all the hostels. There are few hostels जिसमें कुछ restrictions होते हैं। मेरे स्कूल वाले, स्पेशली स्कूल हॉस्टल में ये काफ़ी होता है कि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होता है, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट। इवन कुछ हॉस्टल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अलाउड होता है, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर अलाउड, आई हैव अ फोन, आई एम अलाउड टू गो आउट, बट सम सर्कमस्टेंसेज आर दैट इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट तुम्हें जब मन करे तुम निकल पड़ो। एंड हॉस्टल में कितनी भी फ्रीडम हो, तुम घर पे जितना घूमते थे ऐसा नहीं घूम सकते हो। देर आर सो मेनी थिंग्स अदर देन दिस यू हैव टू वर्क ऑन। सो या, आई फील
देयर इज नो सोशल लाइफ। आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो सोशल लाइफ एट ऑल, बट तुम्हारी सोशल लाइफ, स्पेशली वो लोग होते हैं ना सोशल बडीज जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, घूमते रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो उन्हें थोड़ी इनिशियल प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज यू हैव वेरी लेस सोशल लाइफ ओवर हियर। सो या दिस आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेइंग इन अ हॉस्टल। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, personally it's my seventh year in a hostel, so I have been staying in hostels for last 6 years, and I'll always advise you कि आपको अपने पूरे लाइफ में एक बार, बस एक साल के लिए तो हॉस्टल जाना ही चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको हॉस्टल सिखा सकती है ना, वो चीज़ आपको और कहीं कोई नहीं सिखा सकता। सो या विद दिस आई होप you are changing your decision, or you are working on your decision regarding this point, and that's all. I'll see you on my next video. Till then, me Suzette signs off.